नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, आज हम राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर एक संक्षिप्त क्लास लेकर आए हैं, तो इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। इसमें हम राजस्थान की सभी फ्लैगशिप योजनाओं को पढ़ेंगे और उनसे जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सब इस क्लास में हम कवर अप कर लेंगे। तो इस क्लास में जुड़े रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और इस क्लास को जल्द से जल्द अपने मित्रगण के साथ कर दीजिए शेयर। जितने भी आपके भाई बंधु मित्रगण बहन जितने भी हैं सबके साथ क्लास को शेयर कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहली योजना है पालनहार योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी भाई? शुरुआत हुई थी 8 फरवरी 2005 को। याद रखना, पालनहार योजना की शुरुआत 8 फरवरी 2005 को हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अनाथ बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा आदि व्यवस्था संस्थागत न करके उनके निकटतम परिजनों या परिपीतों में से किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से पालनहार बनाकर राज्य की तरफ से बालक को पारिवारिक माहौल में शिक्षा, भोजन, वस्त्र आदि आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाना। और ये कितने वर्ष के बच्चों के लिए है? तो भाई ये 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये योजना है, पालनहार योजना। ठीक है। और इसमें जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं जो आंगनवाड़ी जाते हैं उन्हें प्रति माह 500 रुपये दिए जाएंगे। और 6 से 18 वर्ष के विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए 1000 रुपये प्रति माह दिए। देखिए क्या इसमें शर्त है कि जो 6 वर्ष के बच्चे हैं और आंगनवाड़ी जाते हैं, 6 वर्ष तक के बच्चे आंगनवाड़ी जाते हैं, उनको तो 500 रुपये दिए जाएंगे। और 6 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चे जो स्कूल जाते हैं उन्हें 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगी। ठीक है, याद रखना। और बजट 2022-23 में ये राशि 6 वर्ष के आंगनवाड़ी जाने वाले बच्चों के लिए 1000 और जो स्कूल जाते बच्चे हैं 18 वर्ष तक के लिए उनके लिए 25 रुपये प्रति माह कर दी गई है। और प्रत्येक बच्चे के वस्त्र, जूते व स्वेटर के लिए राजस्थान सरकार 2000 रुपये अतिरिक्त देगी। इनके अलावा 2000 रुपये साल के देगी। ठीक है भाई। अगला है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। हाँ, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। ये इसकी शुरुआत हुई थी 26 अक्टूबर 2020 को। हाँ सर, 26 अक्टूबर 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। और ये 26 अक्टूबर से 14 नवंबर 2020 तक चलाया गया था। 26 अक्टूबर से 14 नवंबर 2020 तक चलाया गया। इसके बाद 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक चलाया गया। 2 बार चलाया गया है। दोनों याद रखना तारीख, 26 अक्टूबर से 14 नवंबर तक पहली बार, दूसरी बार 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया था भाई? चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा। कौन सा अभियान? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। हाँ भाई। और ये राज्य एवं जिला स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण समिति का गठन किया गया था। और इसमें क्या है कि इसमें जो भी दूध, मावा, पनीर, मिठाई, दूध से बने उत्पाद है, आटा है, बेसन है, मसाले है, इनकी माप की जांच की प्राथमिकता को दिया गया। ठीक है। और सूचना देने वाले, अगर जैसे किसी उत्पाद में कोई वो मिलावट है, उसकी अगर कोई सूचना देता है तो उसे 51,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कितने? 51,000 रुपये की। ठीक है। और कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय प्रबंधन समिति का गठन किया गया। और उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी अथवा तहसीलदार जांच दल का नेतृत्व भी करेंगे। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। इसकी शुरुआत हुई थी गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2011 को। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले रोगियों को सामान्य तौर पर उपयोग में की जाने वाली आवश्यक दवाओं को निःशुल्क उपलब्ध करवाना। इसका क्रियान्वयन किसने किया था भाई? इसका क्रियान्वयन किया था राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन द्वारा।
याद रखना, राजस्थान मेडिकल कॉरपोरेशन सर्विस द्वारा। इसके लाभार्थी जो सरकारी चिकित्सालयों में आते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में आते हैं, वही है। और इसमें शामिल दवा 1594 प्रकार की दवा प्लस 927 सर्जिकल दवा प्लस 185 सूचर्स और कुल 2706 औषधियाँ निःशुल्क। ठीक है। प्रत्येक जिले में दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला ड्रग वेयर हाउस बनाए गए। याद रखना, जिला ड्रग वेयर हाउस किसके लिए? निःशुल्क दवा योजना के लिए। किससे संबंधित है? निःशुल्क दवा योजना से संबंधित है। और वर्तमान में 711 दवाइयाँ, 181 सर्जिकल आइटम और 77 टाके इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध है। विशेष क्या है इसमें, नोट करने योग्य बात है। और केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना दवा योजना को NHM में शामिल किया है। NHM में शामिल किया है। अगला है मुख्यमंत्री जांच योजना, निःशुल्क जांच योजना। इसकी शुरुआत भाई 3 चरणों में समाप्त हुई। पहला चरण है 7 अप्रैल 2013, दूसरा चरण है 1 जुलाई 2013 और तीसरा चरण है 15 अगस्त 2013 को। पहला 7 अप्रैल को, दूसरा 1 जुलाई को और तीसरा 15 अगस्त को। और इसका उद्देश्य कि भाई जितने भी सरकारी अस्पतालों में जाने वाले जो मरीज हैं उनको निःशुल्क जांच सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है। हाँ भाई, अगला मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना। चिरंजीवी बीमा योजना, हाँ, इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2021 को। 1 मई 2021 को। यह यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज योजना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, टिक मार्क कर लीजिए और इससे नोट कर लीजिए। यहाँ से बनता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज योजना कौन सी है? तो वो है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है भाई। राज्य सरकार द्वारा बजट 2021-22 में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को प्रदेश में लागू करने की घोषणा की गई। ठीक है भाई। कब की गई थी भाई? बजट 2021-22 में। और जिसकी अनुपालना में दिनांक 1 मई 2021 को प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई। विभाग कौन सा है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग। नोडल एजेंसी कौन सी है? राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी। इसका उद्देश्य क्या भाई? इसका उद्देश्य है राज्य के प्रत्येक परिवार को चिकित्सा बीमा सुविधा उपलब्ध करवाना। एक, राज्य के पात्र परिवारों को योजना में वर्णित पैकेज से संबंधित बीमारियों का निःशुल्क जांच इलाज उपलब्ध करवाना। और पात्र परिवारों का राज्य के अस्पतालों के साथ साथ योजना में संबंध निजी चिकित्सालयों के माध्यम से भी उनकी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना। और पात्र परिवारों का स्वास्थ्य होने वाला व्यय कम करना, स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय कम करना। और इसमें देखो, पहले जो इसमें 5 लाख का बीमा दिया जाता था, पहले कितना दिया जाता था? 5 लाख का। लेकिन अब इसे राज्य सरकार ने बढ़ाकर कितना कर दिया है? अब इसे राज्य सरकार ने बढ़ाकर 10 लाख का कर दिया। कितना? 10 लाख का। ये रहा, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि भाई शुरुआत में इस योजना से जुड़े लोगों को 5 लाख तक के इलाज के लिए सुविधा दी गई। लेकिन अब वर्तमान में 10 लाख तक बीमारी के इलाज व 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर की सुविधा सरकार द्वारा दी है। अगला है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। शुरुआत 1 मई 2022 को। उद्देश्य कि राजस्थान चिकित्सालयों में आने वाले राजस्थान के निवासियों को 100% दवाइयाँ एवं जांच निःशुल्क। इस योजना में 2706 आवश्यक दवा सूची में शामिल किया जा चुका है। और इसमें जन आधार कार्ड अनिवार्य है। क्या? जन आधार कार्ड अनिवार्य है। हाँ भाई। अगला कि 1 रुपये किलो गेहूँ, ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। अंत्योदय BPL कार्ड धारकों को 1 रुपये किलोग्राम गेहूँ उपलब्ध कराई जाएगी। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत
AAY परिवारों के राशन कार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड पर 35 किलो गेहूँ तथा BPL और स्टेट BPL के प्रतिमाह 5 किलो गेहूँ ₹1 किलोग्राम से प्रदान किया जा रहा है। अब है निरोगी राजस्थान अभियान। कौन सा? निरोगी राजस्थान अभियान। योजना की शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को अशोक गहलोत द्वारा 17 दिसंबर को राजस्थान निरोगी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है भाई कि राजस्थान निरोगी दिवस कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 18 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर को शुरुआत, 18 दिसंबर को। हेल्पलाइन नंबर कौन सा है भाई? इसका हेल्पलाइन नंबर है 104 या 108। उद्देश्य क्या है? आम जनता में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना, हेल्पलाइन नंबर और वेबसाइट द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करना। 100 करोड़ रुपए का निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष बनाया गया। कितने? 100 करोड़। स्वास्थ्य मित्र 40 वर्ष से अधिक उम्र के होंगे। इस कोष में से प्रत्येक जिलों को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कितने? 1 करोड़। प्रत्येक गांव व शहरी वार्ड में स्वास्थ्य मित्र का चयन किया जाएगा, महिला या पुरुष कोई भी। संपूर्ण राजस्थान के नागरिकों का डिजिटल हेल्थ सर्विस किया जाएगा निरोगी राजस्थान ऐप द्वारा। निम्नलिखित स्वास्थ्य समस्याओं के निदान व बचाव के संबंधी कार्य किए जाएंगे, जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण, महिला स्वास्थ्य, किशोरावस्था स्वास्थ्य, खाद्य मिलावट, टीकाकरण, वयस्क, प्रदूषण, ड्रग की लत, बीमारी, वृद्धावस्था की समस्या, मौसमी संचारी रोग, असंचारी रोग, ये सभी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है भाई, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट यही है। यही एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रारंभ कब हुआ? 6 जून 2021 को। कब? 6 जून 2021 को। प्रतिभावान विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना लागू की गई। इस योजना को 3 विभागों, जैसे कि पहला है जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा चलाई जा रही है। इसके लाभार्थी कौन होंगे भाई? SC, ST, MBC, अल्पसंख्यक वर्ग, BPL व दिव्यांग, जो एग्जाम में पास होने पर। शर्त है कि परिवार की वार्षिक आय कितने? 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इसका उद्देश्य है कि प्रोत्साहन धनराशि प्रदान करना। इस योजना के द्वारा पहले 10,000 लोगों को लाभ मिलता था, लेकिन अब 15,000 लोगों को लाभ मिल रहा है। कितने? पहले 10,000 को मिल रहा था, लेकिन अब 10,000 को बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है। ठीक है, 15,000 कर दिया गया। 10वीं एवं 12वीं के अंकों के आधार पर योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। UPSC, RPSC, SI, RSSMB, रीट। ठीक है, उद्देश्य है। और 2400 ग्रेड पे या इससे ऊपर की सभी परीक्षा, इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं क्लेट परीक्षा, इन सबको इसमें शामिल किया गया। जो इसमें उत्तीर्ण होंगे उन सब के लिए है। इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी पात्र होंगे, जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष से कम हो। मेन है कि 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए आपकी वार्षिक आय, इसका मेन क्राइटेरिया है। परीक्षार्थियों का मेरिट का निर्धारण 12वीं तथा 10वीं के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। संचालन ST वर्ग के लिए योजना का संचालन जनजातीय क्षेत्र विभाग एवं SC, OBC, MBC और EWS वर्ग के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा किया जाएगा। अपना आवास छोड़कर अन्य शहरों के प्रतिष्ठित संस्थान से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र छात्रों को भोजन एवं आवास के लिए 40,000 रुपये। जो अपना संस्थागत अपने शहर से बाहर जो पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों, उनको 40,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। ठीक है,
योजना के संचालन के लिए सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग नोडल विभाग होगा। ठीक है भाई, ये यहाँ पर कि योजना के संचालन के लिए सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग नोडल विभाग होगा। योजना में प्रयास होगा कि 50% लाभ छात्रों को दिया जा सके। ठीक है, यही है इसमें, और जो मेन था वो मैंने आपको बता दिया है। आगे है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इस योजना को भाई कन्या विवाह पर सहयोग और उपहार योजना के स्थान पर शुरू किया गया। कन्या विवाह पर सहयोग और उपहार योजना के स्थान पर शुरू किया गया। लाभार्थी कौन होंगे भाई? लाभार्थी देखना, SC ST अल्पसंख्यकों के BPL श्रेणी की कन्या, BPL अन्योदय आस्थाधारी कन्या। देखिए यहाँ पर जब कन्या की शादी 18 वर्ष पर अगर की जा रही है तो उसे 31,000 रुपये। कन्या 10वीं पास है तो अतिरिक्त कितने? 10,000 रुपये। कन्या स्नातक है यानी ग्रेजुएशन है तो अतिरिक्त 20,000 रुपये। कन्या की शादी 18 वर्ष पर 21,000। ये भाई यहाँ पर क्या है? 21,000। कन्या 10वीं पास है तो अतिरिक्त 10,000, और कन्या स्नातक ये तो हमने पढ़ लिया है। लेकिन यहाँ पर 31,000 नहीं होगा, यहाँ पर 21,000 ही होगा। ठीक है भाई। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, ये राज्य सरकार द्वारा लागू की गई है। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग द्वारा ये लागू की गई है। इसकी पात्रता क्या है भाई? देखिए कि 18 वर्ष से अधिक की विधवा, तलाकशुदा जो भी महिलाएं हैं उनको, और वह महिला राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए, नियमित आय ना हो अथवा कुल वार्षिक आय 48,000 से कम हो। कितनी? 48,000 से आपकी वार्षिक आय उस महिला की कम होनी चाहिए। BPL और HIV संक्रमण, इन सब का पर दी गई अंत्योदय, आस्था, काईधारी, सहरिया, कथोड़ी, खेरवा जाति, आय संबंधी शर्त, पेंशन दर। इसका लाभ जो 18 से 55 वर्ष की आयु वाली महिलाएं हैं उनको 500 रुपये प्रति माह, जो 55 से 60 वर्ष की आयु वाली महिलाएं हैं उनको 750 रुपये प्रति माह, जो 60 से 75 वर्ष की आयु वाली महिलाएं हैं उनको 1,000 रुपये प्रति माह, और जो 75 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुकी है उनको 1,500 रुपये प्रति माह। ठीक है भाई, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना 2013, ये भी सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग द्वारा लागू है। लाभार्थी एवं लाभ, इसमें जो 55 से 75 वर्ष की आयु वाली महिलाएं हैं उनको 750, जो 58 से 75 वर्ष की उन्हें भी 750, और जो 75 वर्ष की आयु को कंप्लीट कर चुके, 75 वर्ष प्लस है, उनको 1,000 रुपये। ठीक है भाई, हाँ सर ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, इसकी पात्रता देख लेते हैं पहले। ये है क्या भाई? ये क्या है कि किसी भी आयु का विशेष योग्यजन व्यक्ति जो अंधता, अल्पदृष्टि, चलन निशक्तता, कुष्ठ रोग, मानसिक मंदता, मानसिक रोगी या कुछ भी है या इससे अधिक भी है, जो हष्ट-पुष्ट नहीं है, जो कमा नहीं सकता है, उनके लिए योजना की शुरुआत की गई है। 40% या इससे ज़्यादा विकलांगता से ग्रसित, जो 40% से विकलांगता से ग्रसित है उनके लिए है। प्राकृतिक बोनापन है या प्राकृतिक हिंजड़ापन, ठीक है, इनके लिए है। और आय जिनकी 60,000 रुपये से कम होनी चाहिए। आय कितनी? 60,000 से कम होनी चाहिए। यहाँ पर भी पेंशन दर दी गई है कि पुरुष अगर 58 वर्ष का है तो उसे 750, और महिला 55 वर्ष की है तो उसे 750। पुरुष अगर 58 से 75 वर्ष का है तो उसे 1,000। अगर महिला 75, और महिला कितनी? महिला की होनी चाहिए 55 या 55 से 75, तो उसे 1,000 रुपये। और 75 वर्ष से ज़्यादा है अगर कोई पुरुष तो उसे 1,250, और महिला भी 75 वर्ष से ज़्यादा है तो उसे भी 1,250 रुपये। वर्तमान में सभी रोग मुक्त विशेष योग्यजनों को 1,500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जा रही है। वर्तमान में भी कितनी दी जा रही है? वर्तमान में 1,500 रुपये दी जा रही है। हाँ भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट आ गया यहाँ पर राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019। शुरुआत
17 दिसंबर 2019 को। इस नीति की कुछ विशेषताएं जो कि इस प्रकार है कि समूह आधारित कार्य प्रणाली द्वारा फसल कटाई के बाद ही हानियों को कम करना। नहीं, इसमें कुछ खास नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो याद रखना 17 दिसंबर 2019। अगला है कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, शुरुआत 13 दिसंबर 2019 को। ये योजना 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी। इसका उद्देश्य विनिर्माण सेवा व व्यापार आधारित नए उद्यमों की स्थापना व स्थापित उद्योगों के विस्तार हेतु ऋण उपलब्ध कराना। अधिकतम ऋण 10 करोड़ रुपए। योजना में बैंकों द्वारा प्राप्त ऋण पर अनुदान की अधिकतर अवधि 5 वर्ष की होगी। एमएसएमई को सुविधा ऋण उपलब्ध करवाने 10 करोड़ तक। 25 लाख से जो आप अगर 25 लाख रुपए के ऋण लेते हैं तो उसे सरकार उस पर 8% सब्सिडी देगी। 5 करोड़ का ऋण लेते हैं तो सरकार 6%, और 10 करोड़ का लेते हैं तो सरकार 5% सब्सिडी देगी। और कार्यालय आयुक्त उद्योग स्वर पर योजना के क्रियान्वयन व प्रशिक्षण हेतु नोडल एजेंसी होगा। अगला है कि राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन अधिनियम 2019 कब की गई भाई? इस पोर्टल को लॉन्च कब किया गया? तो 12 जून 2019 को लॉन्च किया गया। ठीक है, उद्देश्य क्या है? जो ईएमआई की परेशानी मुक्त स्थापना को प्रोत्साहन करना। इतना ही है भाई, इसमें कुछ और खास नहीं है। हाँ, ये पढ़ लेते हैं थोड़ा कि इंटेंट की घोषणा प्रस्तुत करने पर नोडल एजेंसी एमएसएमई को पावती प्रमाण पत्र जारी करती है। पावती प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि 3 साल तक एमएसई के राज्य के सभी कानूनों के तहत अनुमोदन निरीक्षण से छूट दी जाती है। अगला कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना शुरुआत 17 दिसंबर 2019 को। यह योजना 17 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। उद्देश्य राजस्थान में 3 स्थायी व संतुलित उद्योग विकास को बढ़ावा देना। इसकी क्रियान्वयन एजेंसी कौन सी है? निवेश संवर्धन ब्यूरो 1931। प्रावधान पढ़ लीजिए भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निवेश अनुदान देय व जमा SCGST को 75%। रोजगार सृजन अनुदान श्रमिकों के EPF के नियुक्त के अंशदान का न्यूनतम 50%। विद्युत कार मंडी शुल्क, भूमि शुल्क, स्टॉम्प ड्यूटी, भूमि रूपांतरण शुल्क 100% छूट। मोस्ट इंपोर्टेंट अभी आ गया है एक और, जन सूचना पोर्टल। इसको लॉन्च कब किया गया भाई? इसको लॉन्च किया गया था सर 13 सितंबर 2019 को। इसका लक्ष्य क्या है? सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान। याद रखना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना आप सभी लोग कि जन सूचना पोर्टल का लक्ष्य क्या है? तो सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जन सूचना पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना। हाँ भाई, जन सूचना पोर्टल करने में राजस्थान का कौन सा स्थान है? कौन सा है? ये सर प्रथम स्थान है। ठीक है भाई, और इसमें ये राजीव मिशन के तहत संचालित है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 115 विभागों में चल रही 260 योजनाओं की 562 जानकारी जन सूचना पोर्टल पर अब तक उपलब्ध है। फिर है कि राजस्थान जन आधार योजना। हाँ भाई, जन आधार ये भी इम्पोर्टेंट है। जन आधार, इसका उद्देश्य क्या है? एक नंबर एक कार्ड एक पहचान। एक नंबर एक कार्ड एक पहचान। जन आधार का शुभारंभ कब किया गया राजस्थान में? सर 18 दिसंबर 2019 को किया गया था। जी हाँ सर,
जन आधार कार्ड की शुरुआत तो सर हुई थी 1 अप्रैल 2020 से सर। 1 अप्रैल 2020 से सर इसकी शुरुआत हुई थी। और नामांकित परिवारों को 10 अंक का और परिवार के सदस्यों को 11 अंक का यूनिक पहचान नंबर दिया जा रहा है। 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वाली महिला मुखिया होगी। जो भी 18 वर्ष से अधिक की आयु है महिलाओं की, वो इसकी मुखिया होगी। महिला नहीं है तो 21 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरुष मुखिया होगा। अगर किसी घर में महिला नहीं है तो जो 21 वर्ष से अधिक का जो उस घर में पुरुष है वो इसका मुखिया होगा। और राज्य की सभी नकद सब्सिडी इस कार्ड के जरिए मिलेगी। राजस्थान राज्य की जितनी भी सब्सिडी है भाई, वो इस कार्ड के जरिए आपको मिलेगी। इसमें जन आधार पंजीयन, जन मृत्यु पंजीयन, विवाह पंजीयन, आधार पंजीयन सभी इस कार्ड में उपलब्ध होंगे। आयोजना विभाग इसका प्रशासनिक विभाग होगा। कौन सा? आयोजना विभाग। जन आधार का कौन सा विभाग प्रशासनिक विभाग है? तो वो है आयोजना विभाग। याद रखना भाई, पूछ सकता है एग्जामिनर, कुछ भी पूछ सकता है भाई। हाँ भाई, इस योजना का क्रियान्वयन राज्य स्तर पर आयोजना विभाग करेगा, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर करेगा और ब्लॉक स्तर पर उपखंड अधिकारी करेगा। और जो कि इसका उद्देश्य है उसमें इतना खास नहीं है, मेन चीज़ें हमने पढ़ ली है। इसमें यही है कि बस राजस्थान का निवासी परिवार है जो इसका डाटाबेस तैयार कर उन्हें जो नंबर दिए गए हैं, एक कार्ड एक पहचान, एक नंबर एक कार्ड एक पहचान, ये राजस्थान सरकार उन्हें जन आधार के जरिए प्रदान करेगी। और लाभार्थियों को नकद लाभ बैंक खातों में तथा गैर नकद लाभ आधार प्रमाणन के उपरांत घर के नज़दीक हस्तांतरित करवाना होगा। राज्य के निवासियों को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ई कॉमर्स और बीमा योजना सुविधाएं उपलब्ध करवाना, यही है। इसमें कुछ खास नहीं है, बस जो भी है वो हमने ऊपर पढ़ लिया है। अगला है कि विधवा विवाह उपहार योजना। इसमें जो भी पेंशन हकदार विधवा महिला शादी करती है तो राज्य सरकार द्वारा उपहार के रूप में 51,000 रुपये दिए जा रहे हैं। कितने? 51,000। अगला है फिर उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना इसमें भी कुछ खास नहीं है। देह व्यापार में लिप्त महिलाओं एवं उनके बच्चों का पुनर्वास करके उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु शुरू की गई है उज्ज्वला योजना। जो महिला देह व्यापार करती थी उन महिलाओं के बच्चों को अब समाज में पुनः रहने की छूट दी जा रही है, वही है। अगला है कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कब? 1 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मंत्रालय श्रम कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग। उद्देश्य बेरोजगार युवकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। लाभार्थी राजस्थान के बेरोजगार नागरिक। ठीक है भाई। और आगे बढ़ते हैं। बेरोजगारी भत्ते की राशि पुरुष लाभार्थी है, जो पुरुष हैं उनको 4,000 रुपये प्रति माह, और महिलाएं या कोई ट्रांसजेंडर एवं विशेष योग्यजन लाभार्थियों के लिए 4,500 रुपये प्रति माह। इसमें योग्य होने की शर्तें क्या क्या है? लाभार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए। 30 वर्ष की आयु, स्नातक ग्रेजुएशन होना चाहिए वो आयु, जो पुरुष या महिला है। स्वाधार गृह योजना 2001-2 में भारत सरकार द्वारा, ये तो भारत सरकार की है भाई, ठीक है। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना लागू 12 जून 2021 से संपूर्ण राज्य में। उद्देश्य क्या है भाई? इसका भी उद्देश्य कोविड-19 के समय के कारण राज्य में अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संबल प्रदान करना। बच्चों के लिए प्रावधान। प्रत्येक अनाथ बालक बालिकाओं को तत्कालिक सहायता के रूप में 1 लाख रुपए की एक मुफ्त सहायता 18 वर्ष की आयु तक 2,500 प्रतिमाह तथा एवं 2,000 वार्षिक देय। 2,500 तो प्रतिमाह दिए जाएंगे, इसके अतिरिक्त 2,000 रुपये
वर्ष के दिए जाएंगे। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 5 लाख की सहायता राशि दी है। साथ ही इन बच्चों को 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा, छात्रावासों में प्राथमिकता में प्रवेश, कॉलेज में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए आवश्यक सुविधाओं हेतु अम्बेडकर डीबीटी योजना का लाभ एवं मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता दिए जाने वाले लाभ प्राथमिकता से दे है। अगला भाई, विधवा महिलाओं को 1 लाख की तत्कालीन सहायता के साथ ही 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी है। साथ ही विधवा के बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 1000 रुपये प्रतिमाह 2000 रुपये की वार्षिक दी है। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, इस योजना की शुरुआत 17 जुलाई 2021 को। उद्देश्य है बिजली के बिलों पर अनुदान प्राप्त करना और लाभार्थी राजस्थान की किसान अनुदान राशि अधिकतम 1000 रुपये प्रतिमाह एवं 12,000 रुपये प्रति वर्ष। 12,000 रुपये प्रति वर्ष, 1000 रुपये प्रतिमाह और 12,000 रुपये प्रति वर्ष। प्रदेश में कृषि विद्युत के दर 5 रुपये 55 पैसे यूनिट है, की दर 5 रुपये 55 पैसे यूनिट है, जिसमें किसानों को मात्र 90 पैसे यूनिट शेष 4 रुपये 65 पैसे यूनिट का अनुदान राज्य सरकार वहन कर रही है। इसमें किसानों को सिर्फ और सिर्फ 90 पैसे ही देने होंगे, बाकी 4 रुपये 65 पैसे सरकार वो वहन करेगी। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 16 अगस्त 2021 से शुरू। शहरों में जो ज़रूरतमंद युवा है, जो बेरोजगार है, उनको स्वरोजगार उपलब्ध करवाना। आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष तक। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र के 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 तक मुफ्त ब्याज ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है और इसका आधार क्या है? पहले आओ पहले पाओ। इसमें यह चीज़ याद रखने योग्य है भाई, पहले आओ पहले पाओ। किसके लिए? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए। इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा आवास योजना, 8 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध करवाना यही है, जिसमें देखिए 100 ग्राम दाल है, 100 ग्राम सब्जी है, 250 ग्राम चपाती है, को मिला कहाँ गए भाई, ये रहा भाई। जिसमें 100 ग्राम तो दाल है, 100 ग्राम सब्जी है, 250 ग्राम चपाती को मिलाकर 400 ग्राम की थाली दी जाएगी। कितने रुपए में? 8 रुपये में। राज्य में कोई भूखा न सोए, ये है सरकार का संकल्प। इसको साकार करने के लिए प्रदेश भर के 213 नगरीय निकायों, 10 नगर निगम, 14 नगर परिषद व 169 नगर पालिका में शुरू होने वाले 358 रसोई में से 324 रसोइयों का एक साथ शुभारंभ किया गया। वर्तमान में कुल 870 है भाई, 870 रसोइयाँ संचालित है। राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली 12 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। अब वर्तमान में सरकार प्रति थाली 17 रुपये खर्च कर रही है। एक थाली के रूप में सरकार अब 17 रुपये खर्च कर रही है एक थाली के प्रति। ठीक है। और राज्य निकला है कि भाई योजना पर प्रतिवर्ष राज्य सरकार 100 करोड़ रुपए व्यय करेगी। ये योजना पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस पर शुरू की गई थी। राजीव गांधी की जयंती पर यह योजना शुरू की गई थी भाई। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय शुरुआत 2019-20, कक्षा 1 से 12वीं तक 13 जिला मुख्यालय तथा 168 ब्लॉकों सहित 201 विद्यालय। ये कौन से? इंग्लिश मीडियम में शिक्षा, इसके आरबीएससी में, आरबीएससी इंग्लिश मीडियम में शिक्षा इसके आधार पर है। बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, बोर्ड कौन सा होगा? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान होगा। बजट घोषणा 2021-22 में 5000 से अधिक आबादी वाले समस्त गांवों एवं कस्बों में अगले 2 वर्षों में इंग्लिश मीडियम के लगभग 1200 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे। कितने भाई?
5,000 से जिन गाँवों की आबादी ज़्यादा है उनमें 1200 महात्मा गांधी विद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे। और ऐसे 551 स्कूल संचालित है। वर्तमान में 551 स्कूल संचालित है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरुआत 1 सितंबर 2019 को। नवीनीकरण 30 जनवरी 2021। 1.10 करोड़ परिवार शामिल। और उपचार के लिए 1401 पैकेज को बढ़ाकर 1577 किया गया है। यही कुछ है। और भारत में सितंबर 2018 में योजना की शुरुआत की गई। राजस्थान में कब की गई? 1 सितंबर 2019 को। भारत में 2018 सितंबर 2018 को की गई थी, यानी 1 वर्ष पश्चात राजस्थान में शुरू की गई। अगला है कि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019। उद्यमी 25%, 50 लाख अधिकतम। इसके तहत 1000 करोड़ का कृषि कल्याण कोष का गठन 16 दिसंबर 2019 को किया गया। यही कुछ है, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। बजट घोषणा 2022-23 ये हमने अभी पढ़ा ही है कि ये महात्मा गांधी स्कूल खोले जाएंगे। 1000 महात्मा गांधी, ठीक है। पालनहार योजना सबसे पहले भी यही पढ़ ली है, जिसमें पहले 6 वर्ष के बच्चों तक 500 रुपये दिए जाते, उससे बढ़ाकर अब 1000। और 6 से 18 वर्ष के बच्चों को 1000 दिए जा रहे थे, उसे बढ़ाकर अब कितने किए गए हैं भाई? उसे बढ़ाकर अब कहाँ गया? उसे बढ़ाकर अब 2500 करने की घोषणा की गई है। यही है। और कृषि आधारित MSME की स्थापना विस्तार हेतु मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना के तहत सब्सिडी 8% से बढ़ाकर अब 9% कर दी गई है। यही कुछ है। और एक है कि घर घर औषधि योजना। घर घर औषधि योजना 1 अगस्त 2021 से शुरू की गई थी, बिलोची गांव जयपुर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न बनता है भाई कि घर घर औषधि कहाँ से शुरू की गई थी? बिलोची गांव जयपुर से, ठीक है। तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय इसके पौधे वितरण किए गए थे भाई। अगला है कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। इसकी शुरुआत 2015-16 में की गई थी। इस योजना का संचालन उच्च शिक्षा विभाग कर रहा है। इसमें SC, ST, OBC, सामान्य वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को स्कूटी देने का प्रावधान है। अगला कि देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना 2011-12 में इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना का नोडल विभाग उच्च शिक्षा विभाग इसका भी। और इसमें जातीय के अति पिछड़े वर्ग की जातियों जैसे कि बंजारा है, बाल्दियात, लबाना, गढ़िया, लोहार, गाडोलिया, गुज्जर, राइका, रेबारी के लिए ये योजना संचालित है। योजना का उद्देश्य अति पिछड़े वर्ग की छात्राओं को द्वारा अगर वो स्नातक डिग्री परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक लाने, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने और अधिक सहयोग प्रदान करना है। योजनाओं में प्रतिवर्ष 1500 छात्राओं को स्कूटी दिए जाने का प्रावधान है। अगला है भाई सिलिकोसिस नीति 2019। इसका प्रारंभ 3 अक्टूबर 2019 से राज्य सरकार द्वारा किया गया। खदानों, कारखानों, पत्थर तोड़ने, पत्थर की घिसाई, पत्थर पीस कर पाउडर बनाने, गिट्टी बनाने, सैंडस्टोन से मूर्ति बनाने आदि जैसे काम को करने वाले पीड़ित है। इस नीति के तहत उन्हें पीड़ितों को वित्तीय मदद के साथ उनके पुनर्वास, बीमारी की रोकथाम और नियंत्रण के उपायों को अपनाया जा रहा है। और इसमें देखिए जो कि सिलिकोसिस रोग के प्रमाणीकरण के पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। पीड़ित को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। कितने? 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। रोगी की मृत्यु उपरांत अंतिम संस्कार हेतु 10,000 रुपये दिए जाते हैं। अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपये एवं परिजनों को 2 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। और देखिए अगर रोगी की जो मृत्यु हो जाती है तो 10,000 तो उसे दिए जाते हैं उसके अंतिम संस्कार के लिए। और परिजनों को कितने? 2 लाख रुपये अतिरिक्त दिए जाते हैं। और मृतक की विधवा को
500 से 1500 रुपये तक की आयु अनुसार पेंशन दी जाती है। आयु अनुसार 500 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक की उसे पेंशन दी जाती है। किसे? उसकी विधवा पत्नी को। ठीक है भाई, ये देखिए हमने पढ़ ली है 35 योजना पढ़ ली है, जिसमें 1-2 मेरे हिसाब से भारत सरकार की भी शामिल हो गई थी, लेकिन वो भी हमने कवर कर ली है। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई। क्लास पसंद आई तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए अपने मित्रों के साथ शेयर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।